चलिए देखिए, हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, इसमें क्या देखो, MSM, ठीक है। जिस फ़ोन में CPU लगा हो MSM करके, ठीक है, उसमें MMC भी होगा। मेन पावर होता है कि PM XX नंबर कुछ भी हो उसका, ठीक है। और उसमें सब पावर MII लगा हो, ठीक है। ऑडियो सेक्शन लगा होगा WCD या फिर PMX, दो ही इसमें होगा जिसमें MSM CPU हो, ठीक है। वाईफाई WCN और RF लगा होगा WTR, ठीक है। और अदर में उसका नेटवर्क सेक्शन PF हो। यहाँ तक है, चलो समझते हैं। एक सेट है मेरे पास और इसमें देखो CPU क्या लगा हुआ है, SDM लगा है, दिख रहा है 439, ठीक है। इसमें 439 लगा है ना, SDM, ठीक है। चलो देखते हैं SDM, ठीक है। SDM इसमें लगा है तो मेरा इसका जो ऑडियो IC होता है या तो WCD काम करेगा या PMI काम करे, PML काम करेगा या फिर PMI काम करेगा, ऑडियो सेक्शन, ठीक है। उसमें लगा है सब पावर एक्ट, है ना, PMXXL करके, और उसका मेन पावर होगा PMXX, ठीक है। वाईफाई होगा WCN, मतलब उसका वाईफाई IC नंबर है, उसमें लगा होगा SDR, ठीक है, और या BQ, क्लियर। चलो देखो, इसमें लगा है SDM, कौन सा CPU है इसमें, क्वालिकॉम है, और SDM है। इसमें क्या लगा है, सब पावर क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी पावर, कौन लगा है, PMI 632, ठीक है, सेकेंडरी पावर। तो जिसमें SMD है उसका मेन पावर, एक मिनट, मेन पावर होगा इसमें, मेन पावर कौन है मेरा, दूसरी तरफ देखते हैं, देखो मेन पावर है ये, ठीक है। मेन पावर की पहचान बताए थे आप लोगों को, मेन पावर की पहचान कैसे बताए थे आपको, हाँ, क्वाइल होगा 6 से 7, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, जब डेट सेक्शन बताए थे तब, तो ये क्या हुआ मेरा मेन पावर, और एल श्रृंखला में लगा होगा मेरा क्वाइल कैपेसिटर, ठीक है। एल श्रृंखला में लगा होगा कैपेसिटर, क्लियर हुआ। तो ये हुआ मेरा मेन पावर, क्या हुआ ये हुआ मेरा मेन पावर, ठीक है। और इसका RF क्या लगा हुआ है, WTR, क्या लगा हुआ है, W दिख रहा है आप लोगों को, WTR 2965, ठीक है। और इसमें ये 2GPA है, ठीक है। ये क्या है, RF, ठीक है। इसको ट्रांसजीवर भी बोल सकते हैं, ट्रांसजीवर भी बोल सकते हैं। ये है मेरा 2GPA, क्या है 2GPA, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया मेरा नेटवर्क सेक्शन। ये आपका उस दिन बताए भी थे DRX, ये RF, ये 2GPA,
3 IC दिया हुआ इधर, जी 3 IC इधर है। बैक साइड चलते हैं। ये है मेरा ये कौन सा IC है? 4 GPA 4 GPA है, ठीक है, रेक्टेंगल में जी 4 GPA है ना। जी और यहाँ पे लगा है MSM SDM मेरा CPU हुआ, ठीक है। ये हो गया AMMC, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग IC, इसी को रैम बोलते हैं ना सर? हाँ, या रैम, ठीक है। ये होता है मेरा सेकेंडरी पावर, जी सेकेंडरी पावर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जी और इसमें ऑडियो सेक्शन भी देखना है हम लोगों को। ऑडियो IC, ऑडियो IC कौन सा लगा है यहाँ पे? देखो ऑडियो IC दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। WCN लगा है इसमें, WCN दिख रहा है उल्टा करके, WCN लगा हुआ है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमको ढूंढना है इसमें APT। एक मेरा रह गया APT, 2 GPA मिल गया, RF मिल गया, DRX मिल गया और 4 GPA मिल गया, ठीक है। मेन पावर सब पावर मिल गया और हमको ढूंढना है क्या? APT और वाईफाई। तो देखो APT क्या बताए थे, अलग सील्ड से होगा, जी जी 2 से 3 कैपेसिटर होगा जी और एक कॉइल कॉइल होगा, ठीक है, एक IC होगा। ये हुआ मेरा APT IC, क्लियर। जी अब हमको ढूंढना है वाईफाई। देखो यहाँ पे WCD और WCN वाईफाई है और ऑडियो मेरा क्या था, WCN वाईफाई है, ऑडियो मेरा WCD है, दिख रहा है। जी RF में मेरा WTR हो गया, जी ठीक है, और अदर में PFO मतलब 2 GPA को ही बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा वाईफाई WCN, दिख रहा है यहाँ पे क्या लिख रहा है, WCN वाईफाई 3615, ठीक है। जी चलो अब इसके चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड में। देखो ये मेरा क्या 4 GPA, ये APT सेक्शन, ये MMC, ये CPU, ठीक है। ये मेरा सेकेंडरी पावर, समझ में आ रहा है, सेकेंडरी पावर। नेक्स्ट चलो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये RF, ठीक है, RF रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर WTR या फिर ट्रांजीवर, ये 2 GPA है ना, ये DRX, ये मेरा ऑडियो सेक्शन और ये मेरा मेन पावर, ठीक है, ये वाईफाई। नेक्स्ट बोर्ड में चलते हैं। एक और मेरे पास खुला हुआ है Redmi Note Pro, Note 7 Pro का कंपोनेंट खुला हुआ, देखो यहाँ समझो। देखो ये क्या हुआ, बोलो अब जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा IC हुआ बताओ। ये IC कौन सा है, रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल में जी ठीक है। जी ये है मेरा 4 GPA, समझ में आ गया। जी ये मेरा ऑडियो सेक्शन, ठीक है, ठीक है। ये मेरा CPU SM है 6150 CPU और ये हो गया मेरा MMC। ये मेरा क्या है लगा हुआ है, बोलो। पावर पावर नहीं है, देखो PMI,
और पीएम दोनों में डिफरेंस होता है। पीएमआई या फिर पीएमएल होता है मेरा सॉफ्ट पावर और पीएम होता है मेरा मेन पावर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लगा हुआ है, क्वालिकॉम पीएम 6150L क्या लगा हुआ है, एल एल है ना। तो देखो यहाँ पे कोडिंग है, मेरा मेन पावर होगा पीएम के नाम से, ठीक है, मेरा मेन पावर होगा पीएम के नाम से, दिख रहा है। एक्स आगे कोई भी नंबर हो सकता है, आगे कोई भी नंबर हो सकता है। और सब पावर मेरा है पीएम आई या पीएम XXL, दिख रहा है यहाँ पे एल, समझ में आ गया। तो इस बोर्ड में Redmi Note 7 में ये क्या लगा हुआ है, PM 6150L। तो ये क्या हुआ मेरा सब पावर, क्या हुआ, ये हुआ मेरा सब पावर। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा मेन पावर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा है उसमें, ये है मेरा सब पावर। ठीक है, एल जहाँ भी देखो सबसे पहचानने का तरीका है एल आई, क्वालिकॉम सेट में यहाँ पे मेरा सब पावर होता है। ठीक है, दूसरी दफ़ा देखो इसमें बोर्ड के उस पार, और ये देखो यही है ना, दिख रहा है, शायद दिखता होगा, यहाँ का स्टिकर ये लोग थोड़ा सही कर दिया है ना। देखो ये है क्वालिकॉम, ठीक है, ये 6150 PM लिखा होगा इसके नीचे, या फिर देखो यहाँ पर दिखाता होगा, एक मिनट, यहाँ पे जब सिंबल दिया है ना तो यहाँ पर पकड़ के चलते हैं इसको, और देखो यहाँ से हम आते हैं और ये लगा है पावर 6150 PM 6150 है ना। ये क्या हुआ मेरा मेन पावर, क्या हुआ बोलो, ये हुआ मेरा मेन पावर। अब पहचान में आ रहा है ना। अब इसमें लगा है, देखो इसमें क्या लगा हुआ है, RF, कौन सा, SDR 660। ठीक है, यहाँ पर देखो SDM CPU होगा, PM पावर भी होगा, और एक मेन पावर, सब पावर और मेन पावर दोनों होगा। ठीक है, ऑडियो सेक्शन ये लगा ही है, तो ऑडियो सेक्शन में 3 काम करेगा, या तो WCD काम करेगा, PMLXX काम करेगा, फिर PM काम करेगा। अगर WCD नहीं है उसमें, उस मदरबोर्ड में, तो मेरा काम करेगा PML, मतलब सब पावर काम करेगा WCD ऑडियो सेक्शन का। अगर दोनों में से कोई ना लगा हो तो PM मेरा काम करेगा ऑडियो सेक्शन का। समझ में आ गया। अगर ऑडियो सेक्शन में 2 IC लगा है, एक मेन पावर लगा है, एक PMI लगा है, नहीं सब पावर और मेन पावर 2 लगा हुआ है, WCD नहीं है, तो उसमें मेरा क्या काम करेगा, PMI वर्क करेगा। ठीक है, अगर उसमें WCD नहीं है तो मेरा सेकंड नंबर में आता है PMLXX काम करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, अगर PML और WCD भी नहीं लगा है तो मेरा ऑडियो सेक्शन कौन काम करेगा, PM काम करेगा। क्लियर, वाईफाई है, WCD, और इसमें लगा SDR लगा हो RF में, रेडियो फ्रिक्वेंसी में, या फिर BQ लगा हो। ठीक है, ये अदर में BQ है, BQ मतलब चार्जिंग सेक्शन होता है। RF में क्या लगा है मेरा, SDR। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी। देखो यहाँ पे SDR दिख रहा है 660, यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है। ठीक है, RF SDR 660। ठीक है, PM मेरा हो गया SM 6150। अब बताओ इसमें मेरा ऑडियो सेक्शन दिया हुआ है, ऑडियो सेक्शन दिया हुआ है, बोलो दिया है ना। तो ऑडियो सेक्शन जब इसमें मेरा है तो मेरा ऑडियो सेक्शन का काम कौन करेगा, ये WCD। अगर ये IC नहीं रहता तो मेरा कौन सा काम करता, पावर काम करता, या फिर सब पावर काम करता। ठीक है, 2 सेक्शन में से कोई काम करता होगा। अगर उस सेक्शन में सब पावर भी नहीं लगा हो तो मेरा ऑडियो सेक्शन कौन काम करता, मेन पावर काम करता। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब चलते हैं इसके एस्केमेटिक में। देखो Redmi 7A का डायग्राम है और ये मेरा लेआउट खुला हुआ है, और हम दो चीज़ पकड़ कर चलेंगे इसको। एक 2 GPU को लेकर चलते हैं, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट किए, नेक्स्ट किए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये मेरा लगा हुआ है ये क्या है, अल्टरनेटिव्स, ठीक है। एक होता है सेकेंडरी अल्टरनेटिव्स जो हाँ बेफजूल का होता है, बेफजूल का होता है, उसका कोई वर्क नहीं होता है, ठीक है। ये होता है मेरा मेन एंटीना टिप्स, ठीक है। इसको सॉकेट भी बोलते हैं, जो वायर द्वारा फंसाया जाता है, ठीक है, सब पावर से, ठीक है। ये जो वायर होता है सब पावर पे जाके वहाँ पे हाँ उसको टच कर दिया जाता है, जिससे हमारे फ्रिक्वेंसी बनती है। तो ये नेटवर्क टिप्स जो होता है एनटी, ये मेरा 2 GPA से आया है। और देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, एक मिनट, देखो ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, दिख रहा है, ये मेरा ग्राउंड और ये ग्राउंड, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये ग्राउंड के नाम से ही जानो आप लोग। यहाँ पे लगाया है कॉइल, फिर एक लगाया है कॉइल, यहाँ से ये गया यहाँ तक, फिर इसकी इंटरनल सॉर्टिंग होता है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ये फिर कॉइल लगा, और ये कॉइल फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से ये इस नंबर पे। कितने नंबर पे आता है ये और किस IC में जाता है, 2 GPA में जाता है, 4 GPA में जाता है, आप लोगों को ये क्लियर होगा। फिलहाल आप लोग यहाँ तक जान लीजिए कि ये है मेरा 2 GPA IC, और हमेशा अल्टरनेटिव्स 2 GPA में ही इन करता है, वो भी कितना नंबर बॉल पे, 22 नंबर बॉल पे, ठीक है। ओल्ड सर्किट में कुछ न्यू सर्किट आ रहे हैं जिसमें 20 नंबर बॉल पे ये इन करता है। तो ये है मेरा 2 GPA। हाँ, तो कितना नंबर बॉल 22 नंबर पे जाता है ये भी चीज़ बताएंगे आपको। 22 नंबर पिन पे जाता है, ठीक है। हाँ 20 पिन। तो यहाँ पे है मेरा नॉस्कोट पॉइंट, ठीक है। ये है मेरा नॉस्कोट पॉइंट इस IC का। एक बोर्ड में नहीं, किसी भी बोर्ड में आपको लोगों को समझा देंगे। देखिए अभी 7A खुला हुआ है ना, चलिए 8A में चलते हैं। 8A का हम एस्कीमेटिक के यहाँ पे लेआउट है, और ये है मेरा 2 GP। इसको हम कॉपी किए और यहाँ पे हम पेस्ट किए, ठीक है, नेक्स्ट किए, ठीक है। इसके कंपोनेंट नेम में चलते हैं। इसके कंपोनेंट नेम, ये है मेरा कंपोनेंट नेम किस फ़ोन का, तो Redmi 8A। देखो ये है मेरा मेल एंटीना, यहाँ से ये गया, ठीक है, यहाँ से एक IC पर भी जा रहा है यहाँ से, ठीक है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आगे समझेंगे इसके बारे में। यहाँ आया, ठीक है, और ये मेरा इन किया, ठीक है। कहाँ इन किया, 2 GPA में इन किया। क्लियर हुआ? चलो अब इसको समझते हैं। ये है मेरा 2 GPA का सेक्शन। इसको हम ये लेआउट को कॉपी किए थे ना, 7A का लेआउट देखो कॉपी किए थे, कॉपी किए, 2 GP है ना, इसको हम पेस्ट करेंगे। पहले से ही पेस्ट किए हुए हैं, तो पेस्ट किए तो ये मेरा नंबर आ गया। देखो हमको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक 2 GP IC हो, 4 GP IC हो, उसी को समझेंगे, ठीक है। देखो ये लगा है मेन एंटीना इन, दिख रहा है ना, मेन अल्टीना जो है मेरा ये इन कर रहा है, और ये सॉकेट द्वारा होता है, जहाँ एक तरफ ग्राउंड एक तरफ दूसरी तरफ ग्राउंड, ये होता है इन और ये होता है आउट, ठीक है। और ये कितना नंबर पे आउट हो रहा है, देखो 22 नंबर पे यहाँ आउट हो रहा है,
ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि 22 नंबर पिन पे मेरा अल्टीना टिप्स की पॉइंट रहती है। ये 22 नंबर दिख रहा है, 22 नंबर पे अल्टीना टिप्स की पॉइंट दिख रहा है। आगे समझते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, एक होता है डाटा, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, पूरा डाटा शीट हम लिखवाएंगे आगे। ये होता है मेरा SDA आता है 6 नंबर पिन पे, VIO आता है 1.8 7 नंबर पिन पे, सीरियल क्लॉक आता है 5 नंबर पिन पे, ठीक है। और एक होता है मेरा VBAT या VPH, ठीक है, 9 या 10, ठीक है। देखो यहाँ पे VBAT या VPH क्या बोलते हैं इसको, कितना वोल्टेज आता है इस पे बताओ, VPH पे कितना वोल्टेज आता है? 3.7 से लेके 4.2 तक मेरा कितना आता है VPH। इसका कई नाम है, VPH बोल दो, ठीक है, या VBAT बोल दो, ठीक है, या VCS बोलो, अलग अलग सेट में अलग अलग इसका नाम होता है। सप्लाई नाम सेम ही होता है सबका। तो देखो मेरा 10 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, अप्रोक्स इसको 10 ही मानते हैं, 9 10 दोनों पे आता है, ठीक है। ये क्या है, 9 10, देखो 9 और 10, यहाँ से गया मेरा VPS, जहाँ पे कैपेसिटर लगा है, इसको आगे समझेंगे। हमको चलना है फिलहाल इसको। देखो ये सप्लाई क्या बना है, यहाँ पे VPH बना, जो पूरी सेक्शन में जाता है VPH पावर दिखा रहा है ना। वहाँ पे क्या दिखा रहा था, VBAT दिखा रहा था, VCS दिखा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, VPH, दोनों सेम ही है, क्लियर हुआ। अब देखो VIO का मतलब होता है V रेगुलर वोल्टेज 1.8 वोल्ट, ठीक है, 1.8 वोल्ट। और ये होती है फ्रीक्वेंसी, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, प्लस में इस पे वोल्टेज भी आता है, ठीक है। कब एक्टिव होता है कब एक्टिव नहीं होता है ये आगे समझेंगे हम लोग। फिलहाल आप लोग यहाँ पे क्लियर हुई, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, बोलो। 4 सप्लाई, ठीक है, एक टिप्स। 22 नंबर पिन पे मेरा अल्टीना टिप्स आता है, VBAT के सप्लाई 10 नंबर पे आता है, VIO की वोल्टेज 7 नंबर पिन पे आता है, सीरियल डाटा 6 नंबर पे और सीरियल क्लॉक 5 नंबर पे। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये क्या था, 2 GPA। अब चलते हैं 4 GPA पे। फिर हम गए लेआउट में, और मेरा 4 GPA कहाँ है भाई, Redmi 7 है ना, 7 ये है। देखो कुछ नहीं अंतर है, देखो यहाँ पे कॉपी किए 4 GPA को, और यहाँ पे हम पेस्ट किए। एक अंतर होता है, यहाँ पे कितना था, सीरियल क्लॉक 5 नंबर पे था और सीरियल डाटा 6 नंबर पे था। उसमें क्या होगा, सीरियल डाटा 5 नंबर पे और सीरियल क्लॉक 6 नंबर पे, बस और कुछ नहीं। आगे देखो, देखो यहाँ पे ये है मेरा 4 GPA। देखो समझो, मैंने क्या बताया था, सीरियल क्लॉक आ गया यहाँ पे 6 नंबर पे है, सीरियल डाटा 5 नंबर पे, ठीक है। और हमको क्या देखना है, VIO और VBAT, 4 सप्लाई, VIO और VBAT। देखो यहाँ पे 8 नंबर पे VBAT मिलता है मेरा, VIO 7 नंबर पे। एक मिनट, VBAT कितना मिल रहा है, 8 नंबर पे, VIO 7 नंबर पे, सीरियल क्लॉक 6 नंबर पे, सीरियल डाटा 5 नंबर पे। उसमें क्या था, सीरियल नंबर 5 पर था और सीरियल डाटा 6 पर था। 4 सप्लाई हुआ यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे 4 सप्लाई, ठीक है, एक VBAT की सप्लाई, VIO की सप्लाई और सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। ये सारा चीज एक IC से दूसरे IC तक जाता है। इसका पूरी डायग्राम हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे आगे।